के 5 मृत्यु बाण। ये बात कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले की है। पांडव निर्वासन में एक जंगल में रह रहे थे। दुर्योधन ने अपना डेरा उस तालाब के ठीक सामने रखा था जहां पांडव रह रहे थे। एक दिन जब दुर्योधन स्नान कर रहा था, तब स्वर्ग के राजकुमार गंधर्व वहां आए और दुर्योधन से युद्ध में उतर गए। इस लड़ाई में दुर्योधन पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो उसने दुर्योधन को मुक्त कराया। दुर्योधन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अर्जुन से वरदान मांगने को कहा। अर्जुन ने उससे कहा कि वह वरदान जरूर मांगेगा, लेकिन तभी जब जरूरत होगी। समय और परिस्थितियां बदल गई। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। कौरव कुरुक्षेत्र का युद्ध हार रहे थे। एक रात दुर्योधन भीष्म के पास गया और हार के लिए उन्हें दोषी ठहराने लगा। भीष्म पर कौरवों के पक्ष में ठीक से युद्ध नहीं लड़ने का आरोप भी लगाया। दुर्योधन ने भीष्म से यहाँ तक कह दिया कि वे सिर्फ युद्ध करने का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वे आज भी पांडवों को ही स्नेह करते हैं। दुर्योधन की इन बातों से भीष्म क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत 5 स्वर्ण बाण उठा लिए। फिर कुछ मंत्र बोले और कहा कि वे अगली सुबह सभी पांडवों को इन मंत्रोच्चारित बाणों से मार देंगे। लेकिन दुर्योधन भीष्म पितामह पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए दुर्योधन ने भीष्म से वह 5 स्वर्ण बाण मांगे और कहा कि वह उन्हें अपने पास सुरक्षित रखेगा और अगली सुबह भीष्म को लौटा देगा। श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ सर्वज्ञानी हैं। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन को दुर्योधन के दिए हुए वरदान की याद दिलाई और उसे उन 5 सुनहरे बाणों के बारे में बताया। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन उसी रात दुर्योधन के पास गया और उसे अपने वरदान की याद दिलाई। अर्जुन ने दुर्योधन से वह 5 स्वर्ण बाण वरदान में मांगे। क्षत्रिय होने के कारण दुर्योधन को अपना वचन निभाना पड़ा और उसने वे बाण अर्जुन को दे दिए। उसके बाद दुर्योधन फिर भीष्म के पास गया और उनसे बाणों के एक और संच निर्माण करने का अनुरोध किया। लेकिन भीष्म ने दुर्योधन के इस अनुरोध को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ऐसे बाण दोबारा बनाना असंभव है। इस तरह से श्री कृष्ण ने 5 पांडवों की भीष्म पितामह के मृत्यु बाणों से रक्षा की। इसी तरह अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।